अब हम लाइव चल रहे हैं। नमस्कार सभी को। नमस्कार जी, नमस्कार। 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 मैं सिंगापुर से डॉक्टर स्मिता। अब हम जी, स्मिता लाइव हो जी गए। थोड़ा-सा कुछ जी, जी। मैं मंच को नमन करती हूँ। आप सभी को अमृत बिसारिया का स्नेह भरा नमस्कार। अमृत प्रवाह अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच दुबई के मन के आईने से खास बातचीत में एक नया एपिसोड लेकर समाज, बच्चे और हम आप सभी के समक्ष उपस्थित हो रही हूँ। बच्चों में नैतिक मूल्यों का, सद्गुणों का संचार हो, यही सच्ची शिक्षा का आधार है। अतः आज हमारे मन के आईने से खास बातचीत एपिसोड के विचार विमर्श का उद्देश्य यही है कि नई पीढ़ी में संस्कारों की ज्योति प्रज्वलित हो, ताकि न केवल वो ज्ञानवान ही बने बल्कि चरित्रवान भी बने। मन के आईने से खास बातचीत करते हुए हम वह सभी कुछ जानने की कोशिश करेंगे जिससे हम सभी एक उज्जवल भविष्य की ओर आगे बढ़े। अपने को तौलते हुए खुद को खुद को नहीं छोड़ सकते हैं, हमें अपने आप को भी टटोलना होगा। सभी विद्वान साहित्यकारों का हृदय से अभिनंदन करती हूँ। श्रेष्ठ साहित्यकार आदरणीय नगेंद्र नाथ जी जुड़ रहे हैं अभी। मूर्धन्य साहित्यकार आदरणीय डॉक्टर स्मिता सिंह जी सिंगापुर से। कर्तव्य पारायण आदरणीय सतीश गुप्ता जी इंडिया से। और मातृत्व को नया आयाम देती हुई आदरणीय वीणा सिन्हा जी अमेरिका से। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी की उपस्थिति इस मंच की शोभा और सार्थकता को बढ़ाती है। आपके विचार बच्चों में संस्कृत जागृत की दिशा में प्रेरणा स्रोत बनेंगे। माँ शारदे हमारे मंच पे विराजमान हो और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो, इसके लिए मैं अपनी आदरणीय अतिथि वीणा सिन्हा जी से आग्रह करूंगी कि माँ के श्री चरणों में श्रद्धा के कुछ शब्द पुष्प अर्पित करें। स्वागत है आपका, आदरणीय स्वागत है। जी, प्रणाम आप सभी को। मंच को प्रणाम करते हुए मैं अमृत नगेंद्र नाथ विसारिया जी डॉक्टर। का बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे एक नए तरह के कार्यक्रम से जोड़ा आज, जिसमें हम सभी अपने विचार रखेंगे। पर उससे पहले हम सरस्वती वंदना मैं करती हूँ। सुनिए। कि नमः नमः वागेश्वरी नित्य वंदन स्वीकार। स्वर लय सुर नव कल्पना तुमसे ही साकार। तुमसे ही साकार। हे माँ विद्यादायिनी इतनी सुनो पुकार। जन्म जन्म जन्मांतर मिले तुम्हारा प्यार। तजूं हम तम मोह को बढ़े ज्ञान का ओज। यही निवेदन आपसे माँ करती हूँ रोज। ये मेरा माँ बड़ा करो, फिर आज करती छोटा है मेरा। हूँ रोज। फिर भक्ति भाव की फिर बोलिए। आरती श्रद्धा सुमन टाइम हुआ था, श्रृंगार। फिर कर कृपा दे। कलम पर शार दे। मैं मांगू हर बार। मैं मांगू हर बार। मैं मांगू हर बार। बहुत 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 सुंदर वंदना आपकी, आदरणीय। इतने सुंदर शब्दों में और इतने प्रेम पूर्वक आपने वंदना की है कि माँ शारदे जरूर हमारे मंच पे विराजमान हो गई होंगी और उनके आशीर्वाद से मैं आगे बढ़ती हूँ। जी। बच्चे हमारे समाज, भविष्य और परिवार के संस्कारों का प्रतिबिंब होते हैं। जिस प्रकार एक बीज को उचित देखभाल मिलती है तो वह वट वृक्ष बन जाता है, उसी तरह बच्चों को यदि सच्चे मूल्य, अनुशासन और नैतिकता का माहौल दिया जाए
तो वे एक आदर्श नागरिक बनते हैं। उचित जीवन जीने का मार्ग प्रशस्त कर, जिससे आज के बदलते हुए परिवेश में बच्चों को सम्मान पूर्वक जीवन जीने योग्य बनाना हम सबकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और आवश्यकता भी है। क्योंकि सही मार्ग पर चलना ही जीवन को आभूषित करता है और इसी में जीवन के सभी गुण समाहित है। तो आइए ना, मन के आईने में चलते हैं। आदरणीय नागेंद्र नाथ जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आदरणीय, मेरी आवाज आ सर रही है? सर जुड़ नहीं पाए हैं अभी। अभी ज्वाइन ओके नहीं किया। चलिए फिर मैं आगे बढ़ती हूँ और अभी मुझे दिखते हैं कैमरा नागेंद्र ऑन नाथ करना है उनको, कैमरा जी। ऑन करना है। जुड़ तो गए। हो गया आप आ गए जी 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 दिख रहे जी, हैं। हाँ, स्वागत है आपका, नमस्कार स्वागत है आदरणीय। जी, नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। आगे बढ़ते हुए, आदरणीय नागेंद्र नाथ गुप्ता जी, आप मुंबई के निवासी हैं लेकिन लंदन में रहते हैं। मध्य रेलवे से सेवानिवृत्त वाणिज्य निरीक्षक हैं। समाज विज्ञान से परास्नातक किया है आपने और प्रमुख कृतियां आपकी हैं गुरु अमृत, फूलों के दरमियान तथा वीथिका। अनेक साझा संकलनों, पत्र पत्रिकाओं और काव्य मंचों से आप जुड़े हुए हैं तथा हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अनेक प्रतिष्ठित सम्मानों से अलंकृत हैं। आदरणीय, क्या आप ये मानते हैं कि बच्चे अपने माता पिता का अनुसरण करते हैं? ऐसे में अभिभावकों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? इस पे प्रकाश डालिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जोड़ने के लिए। मैं आप सभी सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम में जोड़ नहीं पाया देर से। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चों को जन्म से ही सीखने की प्रवृत्ति होती है। थोड़ी-सी ये मेरा 2-4 बड़ा महीने नीक के यकीन है। बाद में बच्चों की ग्रहणशीलता बहुत तीव्र हो जाती है। वो जो देखते हैं, जो सुनते वही हैं और जो भी उनके सामने घटित होता है, उसको वो आत्मसात कर लेते हैं। आप उनको बोल के नहीं समझा सकते। वो सिर्फ़ जो दृश्य उनके सामने उपस्थित होते हैं, उसको देख कर के ही उनमें बहुत अच्छी ग्रहणशीलता होता है। और धीरे-धीरे जैसे कुछ महीने बीतते हैं, तो वो उसका अनुकरण करने लगते हैं। जैसे माँ उनकी जो भाषा में बात करती है, तो उसका ही वो आत्मसात करते हैं और वही इसीलिए मातृभाषा कही जाती है, कि जो माँ अपनी भाषा का बोलती है, वही बच्चे जल्दी सीखते हैं। उसके बाद में घर, परिवार, समाज सबकी तरफ उसकी नज़र जाती है। हर एक को चेहरे का रिकॉग्निशन होने लगता है कि ये हमारे हैं, ये हमारे घर के लोग हैं। तो बच्चों के संस्कार या बच्चों की जो भी मूलभूत शुरुआती दौर में घर से, परिवार से ही माँ-बाप के द्वारा प्रारंभ होती है। जी और परिवार का दायित्व बहुत अधिक बढ़ जाता है, खास करके माँ का। माँ का संस्कारित होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हाव-भाव प्रकट वो करेगी, जैसा वार्तालाप करेगी, जो भाव-भंगिमा बनाएगी, उस पर बच्चों पे बहुत असर पड़ता है। देखिए, हमारे बच्चे बहुत मासूम होते हैं। आपने कभी गौर से देखा होगा छोटे बच्चों की पलकें जल्दी झपकती नहीं है, वो एकटक जी निहारते रहते हैं, जी क्योंकि 9 महीने वो गर्भ में रहे हैं। घनघोर अंधकार में और बाहर की चकाचौंध से उनको इतना सामना नहीं हुआ है, तो उनकी नज़र एक जगह टिकी रहती है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं ध्यानावस्था में रहते हैं। जी देखिए, हम लोग गलती क्या करते हैं, उनकी नज़र इधर से उधर करेंगे, कभी ताली बजाएँगे, कि उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ न कुछ अपन करते हैं। इससे क्या उनका ध्यान भंग होता है, उनकी पलकें झपकने लगती हैं। अभी आप बिल्कुल छेड़छाड़ ना करो, गौर से देखो, उनको कई-कई मिनटों तक पलक झपकेगी नहीं। देखिए, हम लोग अज्ञानतावश बहुत ज़्यादा उनको विचलित करते हैं। कभी ताली बजाएँगे, कभी कुछ शोर करेंगे, इससे उनका ध्यान भंग होता है और धीरे-धीरे पलकें जो झपकनी शुरू हो जाती है। जी इसलिए माँ को और पिता को बहुत ही सजग रहना चाहिए, हर मामले में, क्योंकि जो वो कर रहे हैं,
वो बच्चे उसको आत्मसात कर रहे हैं, उसी का वो अनुकरण करने वाले हैं। और वो छोटी जो 5-7 साल की उम्र होती है, वो बिल्कुल ग्रहणशीलता की उम्र है। उस समय बच्चे ने जो देखा है वो ग्रहण कर लेता है बड़े आराम से। उसे लगता है यही सत्य है और ऐसा ही होना चाहिए। तो मेरा ख्याल से ये शुरुआती दौर की ये बातें। बहुत सुंदर कहा, बहुत सुंदर। बहुत जी, सुंदर धन्यवाद। डिस्क्राइब किया है आपने कि जी, हम सभी को ध्यान होगा कि बच्चे जो है आई कांटेक्ट बहुत करते हैं, न्यूली बॉर्न बेबी भी आई कांटेक्ट वो बहुत करते हैं और वो आपके चेहरे को पढ़ते हैं और समझना चाहते हैं, और इससे हम उनको और स्ट्रांग बनाते हैं कि हर चीज वो ध्यान पूर्वक सुनते हैं और समझते हैं। हम लोगों को लगता है कितना छोटा बच्चा है, 2-3 महीने का है, बोलता नहीं है, तो हम इससे क्या बातचीत करें, लेकिन नहीं, बच्चा सुनता है, समझता है, लेकिन रिकॉग्नाइज बड़े होने पे करता है, उसको एक्सप्लेन बड़े होने पे करता है। जैसा कि हम लोगों ने सुना है, अभिमन्यु जिसने माँ के गर्भ से ही चक्रव्यूह भेदन सीखा था, पैदा भी नहीं हुआ। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कोई उम्र नहीं है बच्चों को सीखने सिखाने की, वो गर्भावस्था से ही ग्रहण करते हैं, जो जो एटमॉस्फियर या जो जो उनके घर में या जो जो माँ के साथ होता है वो सीखते हैं, और फिर जब बाहर आते हैं तो सारी दुनिया देख करके अपने घर परिवार से सीखते हैं। बहुत सही जवाब दिया आपने, बहुत अच्छा डिस्कशन रहा। चलिए आगे बढ़ती हूँ मैं, और आगे बढ़ते हुए मातृत्व को नया आयाम देती हुई डॉक्टर स्मिता सिंह जी, आप सिंगापुर में रहती हैं, प्रतिष्ठित लेखिका, कवयित्री एवं पर्यावरण शोधकर्ता है। पिछले 2 दशकों से हिंदी और अंग्रेजी साहित्य सृजन में सक्रिय है। आपकी रचनाएं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहती हैं। अनेक साझा संकलनों की सहभागिता है। डॉक्टर सिंह को साहित्य, पर्यावरण एवं सामुदायिक सेवा के लिए विभिन्न सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। आदरणीय, आपके अनुसार बच्चों में संस्कार की नींव किस आयु में रखनी चाहिए और इसका आरंभ कैसे किया जा सकता है? कुछ बहुत मिलते जुलते ही ही प्रश्न होंगे, क्योंकि मेरी समझ से वो घर जो है, परिवार जो है, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है बच्चों की लाइफ में। जी, जी आदरणीय। बिल्कुल। तो बस मैं ये शुरुआत ये कहकर करना चाहूंगी कि एक छोटा-सा उदाहरण शायद मैं अपना देती हूँ कुछ सेकंड्स के लिए, कि मैंने भी उच्च शिक्षा प्राप्त की, डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की। मेरे लिए करियर भी महत्वपूर्ण था, लेकिन जब बच्चों के पालन-पोषण और उनके व्यक्तित्व निर्माण की बात आई, तो मैंने भी कुछ वर्षों के लिए करियर को पीछे रख दिया। मेरा विश्वास था कि बच्चों को केवल अच्छी शिक्षा ही नहीं, बल्कि सही दिशा और संस्कार देना उतना ही आवश्यक है, और उसके लिए माता-पिता को सक्रिय उपस्थिति और 100% ध्यान जो है वो महत्वपूर्ण है मेरे हिसाब से। वैसे तो लोग सहायिका रखते हैं, मेरे पास भी एक सहायिका थी, लेकिन मुझे लगा कि मेरा जो उपस्थिति है, तो उसके कारण शायद जो मेरे बच्चों की दीक्षा है, वो इन कंपैरिजन बहुत लोगों के काफ़ी अच्छी हुई है और बहुत ही संस्कारवान है। तो ये तो चलिए मेरी बात हुई, और आपके प्रश्न का जो सवाल है, तो जो आज का जो आधुनिक युग है, विशेषकर ये जो व्यस्तता है, व्यस्त जीवन शैली है, तो कई माता-पिता जो है अपने बच्चों के लिए पर्याप्त समय ही नहीं निकाल पाते हैं। बच्चे डे केयर में, बात सुन सहायिका, रही हूँ भी, अन्य लोगों की देख-रेख में बड़े होते मुझे हैं। सुनाई तो पड़ ये रहा जो है, हम व्यवस्था है, डिस्टर्ब हो रहे हैं, सुन नहीं पा वो रहे हैं। आवश्यक यदि बहुत निहायत ज़रूरी है, तब तो चलिए रखना ज़रूरी है। लेकिन यदि सामान्य स्थिति है, तो हमें स्वयं से ये क्या प्रश्न नहीं पूछना चाहिए कि क्या कोई दूसरा व्यक्ति जो है, या जो कोई भी हम अपने बच्चों को देखने के लिए बुला रहे हैं, तो क्या वो वही संवेदनशीलता, प्रेम, ज़िम्मेदारी के साथ हमारे बच्चों को संस्कार दे सकता है, जैसा कि एक माता-पिता दे सकते हैं? तो मुझे लगता है कि जो बच्चों को जो संस्कार है, वो एक शुरुआत जो बचपन होता है, वहीं पर एक नींव होती है। जैसे घर के लिए एक हम नींव डालते हैं और एक घर खड़ा हो जाता है। तो बचपन में जो नींव है,
वो संस्कार का, ध्यान का बच्चों को, शिक्षा का, अपने घर के माहौल का, अपनी बोली का, जैसे हम विदेश में रहते हैं, तो क्यों सिर्फ अंग्रेजी बोलना है? अपनी बोली से हम उनको क्यों ना रूबरू कराएँ और क्यों ना हम घर में अपनी हिंदी भाषा में बात करें? तो मुझे ये लगता है कि इस तरह से जो संस्कार है, जो माता-पिता बचपन से दे सकते हैं, तो मुझे लगता है कि बचपन में जो ध्यान है, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और सही दिशा और संस्कार देना उतना ही आवश्यक है, क्योंकि भ्रमित होने में सिर्फ एक पल का समय लगता है। जी, और यदि बच्चों में संस्कार है, तो आजीवन वो अपने माता-पिता की प्रतिष्ठा के लिए उनके मन के अंदर वो भय नहीं होता है, लिहाज़ होता है। जैसे मुझे भी अपने माता-पिता का लिहाज़ था, हम बाहर पढ़ते हैं, लेकिन हम देखते थे कि मेरे माता-पिता की प्रतिष्ठा को दाग ना लग जाए, हम ऐसा कुछ ना करें। तो ये जो संस्कार है, नींव है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और स्ट्रॉन्ग होने के लिए सिर्फ बोलने से नहीं हो सकता है। बिल्कुल। खुद में माता जो हुँ, होती हैं, माताएँ होती हैं, उनको खुद में संयमित रहना है। सबसे जो ज़रूरी चीज़ है ना, कि हम किटी पार्टी कर रहे हैं और मेरे बच्चों को हाँ, हाँ, मैंने खाना तो दे दिया, पीना तो दे दिया, हमारा तो वो ज़िम्मेदारी नहीं है। सही समय पर सही जी, वातावरण और जी, सही ज़िम्मेदारी निर्वाह है, उसको कहते हैं कि ज़िम्मेदारी है। तो सक्रिय होना जो है, उनका 100% ध्यान वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और बच्चों में जो ईमानदारी, परिश्रम, संवेदनशीलता, सेवा भाव, अच्छे संस्कारों की विरासत जो भी है, जो हम दे सकते हैं, वो यदि हम बचपन में दे सकते हैं, तो शायद हम उनको जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति प्रदान करेंगे और जो बच्चों में जो है जो आभूषण हम कहते हैं कि मेरे विचार से बच्चों का जो सबसे बड़ा आभूषण सोना-चांदी या हीरे जवाहरात तो है नहीं, बचपन में तो उन्हें पता भी नहीं है कि उसका मोल क्या है, लेकिन जो ईमानदारी, कर्म की महत्ता, स्वच्छ चरित्र और अपने अंतर्मन मन को जो पवित्र रखने की कला है, यदि हम अपने बच्चों को ये गुण दे सकते हैं, तो मुझे लगता है जीवन की ये सबसे अमूल्य निधि है और सबसे मूल्यवान पूंजी बन जाती है और आजीवन हम भी गौरवान्वित होते हैं और बच्चे भी हमारे सही राह पर चलते हैं। क्या बिल्कुल। अनुपम, अनुपम। बहुत सही सलाह आपने दिया और बहुत अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन किया। यह बिल्कुल सही कह रही हैं कि आजकल पेरेंट्स दोनों वर्किंग हैं। तो ये समस्या थोड़ी हर फैमिली के पास आती है। ठीक है, आप वर्किंग हैं, आप काम करिए, लेकिन आपके पास जो टाइम बचता है आपके जॉब से, तो वो आप अपने बच्चे को दीजिए। यदि हम इसमें थोड़ी-सी भी चूक कर जाएँगे कि हम अपना टाइम अपने लिए यूज़ करेंगे, तो वैसे ही बच्चे के पास कम टाइम हमारा है। तो बाकी स्मृति जो जी, जो हमारा परिवार टाइम है है, ना जी, वो आप इंटरप्ट करने के लिए क्षमा चाहूँगी। जो जी, परिवार है ना, वो जी, पाठशाला कहते हैं ना कि पाठशाला हम भेज रहे हैं, केजी में जी, भेज रहे जी, हैं। जी। परिवार जो है वो पहली पाठशाला है बच्चों की बिल्कुल, और बिल्कुल। घर का वातावरण जो है ना, वो जितना सकारात्मक, जितना प्रेमपूर्ण, जितना अनुशासित हम रखते हैं, तो बच्चे उतनी ही अच्छी बातें बिल्कुल, सीखते बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि संस्कार हैं। या सभ्यता कोई सिखाने की चीज़ नहीं होती है। हमें सिखाने की केवल चीज़ नहीं। एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करना होता है कि अकॉर्डिंगली हम यस, एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करें और जो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जाने और सीखें, हम खुद को भी अपने उस लायक बनाएं। तो बहुत ये सही। माँ बाप की जी, सबसे बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। और आजकल आप सभी ने थोड़ा ध्यान ध्यान दिया होगा कि सभ्यता और संस्कार की बात करिए तो काफी लोग इधर उधर दाएं बाएं मुड़ जाते हैं। उन्हें लगता है कोई बहुत भारी भरकम हमें कोई भाषण दिया जाएगा या कोई लेक्चर सुनाया जाएगा। तो इसीलिए इसका नाम बदल करके मैंने रख दिया है जीवन की राहें। और हुँ, ये वो संस्कार और सभ्यता वो अच्छी राहें हैं जिन पे चलकर हमारा बच्चा देश का भविष्य संभालेगा और समाज को अलंकृत करेगा। बहुत सही कहा आपने आदरणीय। और चलिए मैं आगे बढ़ते हुए आदरणीय सतीश गुप्ता जी, आपने रुड़की विश्वविद्यालय से
टेक्निकल टेक्नोलॉजी में स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त कर दूरदर्शन मुंबई तथा विभिन्न टेलीविजन कंपनियों में महत्वपूर्ण तकनीकी पद पर कार्य किया है। साहित्य के प्रति अनुराग ने आपको लेखन की तरफ प्रेरित किया। लगभग 500 रचनाओं का सृजना कर चुके हैं। कविताएं, लघु कथाएं एवं समाज सेवा के क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए साहित्यिक समूहों का संचालन भी करते हैं। आदरणीय, अभी जैसा कि हम लोगों ने परिवार पे डिस्कशन किया, फिर भी परिवार से संबंधित परिवार बच्चों की प्रथम प्रथम पाठशाला क्यों है और उसकी जिम्मेदारी क्या है? जी जी, तो आप अपने कुछ विचार इस पे रखिए आदरणीय। बिल्कुल। जैसा कि आदरणीय नगेंद्र नाथ जी ने कहा, ये बच्चा जब घर में रहता है तो अंधेरे में रहता है, जी, और जब आ जाता है तो एकदम उजाला होता है, तो उसकी आंखें नहीं खुल पाती हैं, इस तरह का है। तो ये मानिए कि जैसे मैं अपनी बात करूं, तो मैं तो नहीं आना चाहता था इस दुनिया में। मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं इस दुनिया में आऊं, लेकिन मुझे लाया गया। तो जब मैं आया इस दुनिया में, तो मुझे केवल एक ही चीज मालूम थी, वो थी रोना। जी, रोना अपने आप आता है, कोई सिखाता नहीं है। जब बच्चे का जन्म होता है तो वो रोता है। आज वो रोता है तो सब खुश होते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन सीखने का अवसर वहीं से शुरू होता है। हालांकि जैसा कि बताया आपने आदरणीय नगेंद्र नाथ जी ने, कि 2-3 महीने तक तो वो पहचान नहीं पाता है, लेकिन उसके बाद पहचानना शुरू करता है। आपके चेहरों का पहचानता है, आपकी आवाज को पहचानने लगता है। और लगभग 5-6 महीने के आसपास, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी मेरी एक बिटिया यहाँ जयपुर में हमारे आसपास ही रहती है, और उसके बच्चे अभी महीने भर यहाँ रखे गए, और अक्सर हम साथ में रहते हैं, तो अच्छी तरह जैसे कहते हैं ना स्टडी करना, जी, वो अवसर मिल रहा है। तो लगभग 5 महीने 6 महीने की उम्र से वो पहचानने लगी है, और एक विशेष आकर्षण उसको हो जाता है किसी व्यक्ति से, जैसे मुझसे विशेष आकर्षण। जी, तो ऐसा क्यों होता है? मैंने देखा कि जब कहीं हम गए तो बच्चा रो रहा है। अब बच्चा रो रहा है तो उसको हो किए जा रहे हैं, नहीं, चुप नहीं हो रहा है। मैं कहता हूँ उससे बात करो, हम्म, बात करो। जवाब मिलता है वो समझता तो कुछ है नहीं, बात क्या करें। लेकिन हम क्या बात कर रहे हैं वो नहीं समझेगा, लेकिन इतना उनको मालूम कि कुछ बोल रहे हैं, कुछ मेरे से वार्तालाप हो रही है, कुछ बोल रहे हैं, तो बच्चा बहलता है। तो शुरुआत यहाँ से होती है बच्चे की, जब 5-6 महीने का हो जाता है, वहां से शुरुआत होती है। इसके बाद क्या है कि क्योंकि माँ बाप घर में रहेंगे, माँ ज्यादा समय रहेगी, और वो बात अलग है कि माँ भी यदि वर्किंग है, तो फिर तो उसको कहीं और डाला जाएगा, जहाँ वो सिखाएंगे वैसे सीखेगा। लेकिन यदि हम ये माने कि माँ घर में ही है, तो सबसे पहले वो माँ से सीखता है, किस तरह बोलना है, किस तरह करना है। अब मैं उदाहरण दूं अपने नातिन की, उसकी कि या वैसे ही हम देखें कि नमस्कार करना है। एक तो हम नमस्कार करता है, नमस्कार जी। हम्म, दूसरा होता है नमस्कार, और तीसरा होता है झुक करके नमस्कार। तो हमारी उस बच्चे को हम सिखाते हैं कि नमस्कार करो, तो वो सीधा ऐसे करेगी। फिर हम बोलते झुक के करो, तो वो झुक के करती है। तो ये जो हम सिखाते हैं अपने घर पे, जी, जी, चाहे हम नाना हो, दादा हो या पिताजी हो, हम उसको सिखाएंगे वैसे सीखेंगे वो। उसको हम बोलते हैं। कई बार क्या होता है कि बच्चों को समय नहीं देते हम अपने किटी पार्टी में लगे हुए हैं, हम्म, या घूमने फिरने में लगे हुए हैं, बच्चे को समय नहीं दे रहे हैं। लेकिन बच्चे को समय देना बहुत जरूरी है। हम बोलते रहते हैं, absolutely, अच्छा जरा अपना मामा के पास जाओ, तो तो वो पहचान लेंगे कि मामा कौन है, मामा के पास जाएंगे। अच्छा अपने भैया के पास जाओ। तो बच्चों से संवाद करना बहुत जरूरी है। absolutely, संवाद नहीं करेंगे तो बच्चा बहुत कम सीख पाएगा। दूसरी बात, वातावरण की बात हुई। जैसे पौधे के लिए होता है, वनस्पति के लिए होता है, हम जानते हैं चंदन। चंदन केरला में, साउथ में ज्यादा होता है, हमारी इधर नॉर्थ में नहीं होता, क्योंकि उसको वातावरण नहीं मिलता है यहाँ पर भी। कई चीजें ऐसी होती हैं, जैसे नारंगी उधर नागपुर में ज्यादा होती है, झालावाड़ में ज्यादा होती है, और जगह नहीं होती है, क्योंकि उसको वातावरण मिलता है उसके लिए। तो बच्चे को जब घर में वातावरण मिलेगा,
उसी प्रकार से वो ढलेगा। मिट्टी की तरह होता है बच्चा, गीली मिट्टी की तरह, जिसे डालो वैसे ढल जाएगा। अब कई बार ऐसा आता है कि जी हम टीवी देख रहे हैं जी और बच्चा डिस्टर्ब नहीं करे, सो जा सो जा सो जा। हम्म। अरे भाई, जब आवाज आ रही है, बिल्कुल कुछ चलते बिल्कुल फिरते, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप आदरणीय जी। जी चलते फिरते चित्र दिख रहे हैं, तो उनका भी मन करता है, वो भी देखना चाहते हैं। लेकिन हम कहते हैं अरे इसकी आंखें खराब हो जाएंगी। अरे भाई, आंखें खराब हो जाए तो आप भी मत देखो, बिल्कुल बिल्कुल हमें भी कंट्रोल करना होगा, माँ बाप को भी। तो ये बहुत जरूरी है। मोबाइल की बात है, मोबाइल हम तो देखना चाहते हैं, रील्स भी देख रहे हैं, इंस्टाग्राम भी देख रहे हैं, फेसबुक भी देख रहे हैं, तो बच्चे की निगाह जाती है। बिल्कुल अब बच्चे की निगाह जाएगी तो उसका क्यूरियोसिटी तो जो बच्चे से हमने कहा कि 6 महीने के बाद उसमें शुरू हो जाती है, वो भी देखेगा। टीवी हम देख रहे हैं तो वो भी देखना चाहेगा। तो कुछ तो लिबर्टी हमें बच्चों को देनी पड़ेगी। 100% प्रतिबंध नहीं लगा सकते हम। बिल्कुल माँ बाप को, जैसे प्रथम पाठशाला, प्राइमरी एजुकेशन जैसे स्कूल में होती है, वैसे प्रथम पाठशाला उसका माँ बाप या दादा दादी नाना नानी जो भी है साथ में, प्रथम पाठशाला वही होती है। जैसे आपने कहा अभिमन्यु की बात कही, तो अब आजकल तो इतना नहीं करते हैं, लेकिन पहले ये कहा करते थे कि प्रेग्नेंट होने के बाद अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ो, बिल्कुल अच्छी अच्छी बातें सुनो, मंदिर जाओ, धार्मिक व्याख्यान सुनो। वो इसीलिए कहते थे कि पेट में भी जो है बच्चों को कुछ न कुछ उस तरह की प्राप्ति होती है। तो पैदा होने के बाद तो ज्यादा अवसर होते हैं। तो पैदा होने के बाद भी, अब जैसे मंदिर जाने की बात है, हम तो चल जाएंगे मंदिर, अरे बच्चा क्या करेगा जा करके, रहने दो वहीं पे। क्यों ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? अरे ये बात ऐसे नहीं, बहुत छोटे बच्चे की मैं तो बात करूँ, 10 साल 15 साल के बच्चे भी, क्या करेगा जा करके यहीं बैठ। रिश्तेदारों के यहाँ जा रहे हैं तो हम चल जाएंगे, तो क्या करेगा, बैठ जा। या बच्चे ने कहा कि नहीं मैं क्या करूंगा, मैं जानता ही नहीं हूँ। एक उदाहरण और दे देता हूँ मैं। माँ बाप लेके नहीं जाते हैं बच्चों को कि हम ही चल जाएंगे। उससे क्या होता है, मामा का मामा के बच्चे हैं, बुआ के बच्चे हैं, नहीं पहचानते, पहचानते नहीं है। एक मुझे बताया अभी किसी ने कि हम पहुंचे कहीं पर, रात्रि हो गई थी, और उनका एड्रेस ले लिया था। जाकर के बेल लगाई, उन्होंने देखा, बोलो कौन? अरे मैं तुम्हारे मामा का लड़का हूँ। तो उसने कहा मैं तो नहीं जानता आपको। तो अरे भाई, रात में कहाँ रुकेंगे? रात में कहीं भी रुकिए, आप सुबह आ जाइए। तो वो हाल हो जाता है जब हम बच्चों को दूर रखते हैं पारिवारिक सदस्यों से। तो माँ बाप जैसा भी चाहे वैसे बच्चे डलेंगे, और प्रथम पाठशाला माँ बाप ही हैं, या घर में जो भी हैं, बड़े बूढ़े जो भी हैं, दादा दादी नाना नानी, चाचा चाची जो भी हैं, उनसे ही सीखते हैं। और उन पे पूरी जिम्मेदारी होती है बच्चों को संस्कार देने की, उनको अच्छे संस्कारों में ढालने की। जी। बहुत खूबसूरत आदरणीय। आपने परिवार की पूरी जिम्मेदारी और परिवार का बच्चे के साथ क्या रिश्ता होना चाहिए उस पर बहुत अच्छी तरह से प्रकाश डाला। और यह आपने बिल्कुल सच कहा आदरणीय कि संस्कार और सभ्यता ये चीज कोई सीखने की चीज नहीं होती है, केवल एटमॉस्फेयर देना होता है। जैसे आपने अभी कहा कि बच्चे रिश्तेदार के घर नहीं जाना चाहते हैं, या हम जाना चाहते हैं बच्चों को नहीं ले जाना चाहते हैं क्योंकि वहां जाके बच्चा क्या करेगा। ऐसा क्यों मनोभाव आप बना लेते हैं? जाएंगे नहीं, मिलेंगे मिलाएंगे नहीं तो बच्चे कैसे पहचानेंगे? और वो ऐसा भी होता है ना, हम स्कूल कॉलेज में बच्चों को एक्सकर्शन पे ले जाते हैं, एजुकेशनल टूर उसको बोलते हैं। तो इसको भी हम ऐसे निभा सकते हैं। बच्चा जहां जाएगा कुछ तो सीखेगा, कुछ तो समझेगा, कुछ तो जानेगा। अरे मम्मी मैं वहां क्या जाऊंगा, मैं जाकर के वहां क्या करूंगा, ये कुछ नहीं करना, हम जो करेंगे वही करना। तो ये तो समझाना पड़ता है बच्चे को, बच्चा जाने से मना करता है, क्योंकि जब बच्चा आएगा जाएगा नहीं तो वो कैसे एक दूसरे को जानेगा। तो हम सभी को, वही मेरा तात्पर्य है कि हमारा परिवार जो प्रथम पाठशाला है बच्चे की, वो एक इतना वास्ट है, इतना वास्ट है कि पूरे करियर की नींव हम यहाँ पे बच्चे में डाल देते हैं। और वैसे कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम डालते हैं, ऐसा हम एटमॉस्फेयर दें ताकि हमारा बच्चा जो है एटलीस्ट अपनी जिंदगी में आगे बढ़े और खुश रहे, और हमें भी सुख मिले जिससे। बहुत सुंदर आदरणीय। और आगे बढ़ती हूँ मैं। और आगे बढ़ते हुए, वीणा सिन्हा जी, आप छपरा की मूल निवासी हैं
और पिछले 30 वर्षों से न्यू जर्सी अमेरिका में रह रही हैं। स्वास्थ्य प्रबंधन एवं डेटा एनालिस्ट के क्षेत्र में कार्यरत वीणा जी हिंदी भोजपुरी की सशक्त कवयित्री हैं। 400 से अधिक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय काव्य मंचों पर आप प्रस्तुति दे चुकी हैं तथा कई साझा संकलन भी आपके प्रकाशित हो चुके हैं। तो आइए आदरणीय, हम फिर परिवार के इर्द गिर्द ही हैं। परिवार का वातावरण बच्चों के संस्कार निर्माण में किस प्रकार सहायक होता है? क्या माता पिता का आचरण उनमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? जी आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के वक्तव्य में सुन रही थी, अपने अपने तथ्य रखे, सभी ने अपने प्रश्न पूछा। ये सारे प्रश्न अलग अलग हैं लेकिन उत्तर एक जैसा ही है। जी जी, और क्योंकि इस सब बात परिवार से ही रिलेटेड है। जी परिवार और बच्चों से ही रिलेटेड है, और माता पिता, संस्कार, नैतिक बिल्कुल। शिक्षा, सामाजिक वातावरण, इन्हीं से रिलेटेड है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो आपने प्रश्न पूछा कि परिवार का वातावरण बच्चों के संस्कार निर्माण में सहायक और माता पिता का आचरण चाहिए, ये कितना महत्व है इसकी भूमिका। सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि अगर एक अच्छे माता पिता, आप दोनों का संबंध अच्छा है, प्रेम है, एक दूसरे के लिए आदर्श, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट, अगर ये है तो आपके बच्चे उस वातावरण में अगर आएंगे तो वो अच्छे ही होंगे। ये मेरा बिल्कुल विश्वास है, 100%। बिल्कुल। सबसे खुद को खुद बहुत जरूरी है। घर का माहौल, आप दोनों के पारस्परिक संबंध, एक दूसरे के रिस्पेक्ट, अगर वो बन गया बढ़िया, अगर वो ट्रस्ट अच्छा है, आपके प्रेम है आप दोनों में, तो आपका बच्चा बिगड़ ही नहीं सकता। से ही जीत जाएंगे आप। करेक्ट। बिल्कुल आप जीतेंगे ही जीतेंगे, क्योंकि वो बच्चे सच में, मतलब भगवान का रूप इसलिए कहा जाता है कि बिल्कुल स्वच्छ जल की तरह होते हैं। निश्चल। आप उसमें जो फ्लेवर डालिएगा वही वो वही। बनेगा, जी वही वो बनेगा। तो वो फ्लेवर आप ही हैं, आप ही उसको जीवन में लाएं। तो सबसे पहले तो जेनेटिकली बच्चा 50% अपने माँ बाप से ही बन जाता है, अपने परिवार, नाना नानी, दादा दादी, जेनेटिकली उसमें वो गुण आ जाते हैं। 50% जो अगला है वो अपने समाज, अपने माँ बाप, इस सब का मिला के कहिए कि एक बनता है। बिल्कुल बिल्कुल। 50% वहां से आ गए, 50% अपने परिवार और समाज का सीखता रहेगा। अब क्या होता है कि जो जो आप कर रहे हैं, डेली का आपका दिनचर्या सारा ब्लूप्रिंट हो रहा है उसके दिमाग में। आप सिखा नहीं रहे, सिखाते हैं तो वो लगता है वो जबरदस्ती कर रहे हैं। बिल्कुल करना है, रोज कीजिए। माँ को देख रहा है सुबह से कितना ध्यान दे रही है, पूजा भी करती है। पूजा आप बोलेंगे नहीं कि मंदिर, बस उसको अपने साथ रखिए, हर जगह जाइए। आप परिवार के पास जाते हैं, आप बिलीव नहीं कीजिएगा, हमारे बच्चे, मैं नाम कटा कटा के भारत में शादियों में ले गई हूँ बच्चों को। कोई कुछ हुआ है तो नाम यहाँ से कट गया है, 10 के बाद जाते हैं नाम कट जाते हैं, बट मैं ले गई हूँ। आज बच्चे अपने मामा मामी, अपने नानी, अपने चाचा चाची, उनके सभी बच्चों से इतने कनेक्टेड हैं कि अब वो अकेले जाना चाहते हैं और उन बच्चों के साथ मिलना चाहते हैं। तो ये मेरे उस समय के काम का नतीजा है कि आज वो उन बच्चों से भी कनेक्टेड है। कहते हैं कि अगर हमारी नौकरी भारत में भी लगती तो हम वहां रहेंगे और करेंगे, क्योंकि हमारे परिवार के लोग वहां हैं, रिश्तेदार हैं। तो इस पे मुझे गर्व होता है कि अगर, मतलब सुनना ही अच्छा लगता है कि वो इतने सब कनेक्टेड है। तो ये सिखाने में मैंने समय दिया, और हमारी जैसे और माताएं हैं और परिवार हैं, समय दें, समय बहुत चाहिए। तो कृपा है आप पे जरा सी भी कि आपका खर्च, भगवान की कृपा से आय उतनी है, एडजस्ट करना सीखिए। इतनी भूख मत बढ़ाइए, थोड़ा सा एडजस्ट करिए और ये संस्कार की भूख अपने अंदर रहने दीजिए। बस ये रखिएगा तो आपका परिवार, आप आगे बहुत खुश रहिएगा। आप एक दिन के लालच में और
एक क्षणिक लालच है, ये जो हम कमाते हैं ठीक है, ये चाहिए हमें, लेकिन ये क्षणिक सुख है। बट वो सुख तो हम बिल्कुल। संस्कार जो हम कर सकते हैं करना चाहिए। जी हाँ। का सुख है। और इससे हम खाली अपने परिवार को नहीं अच्छा बना रहे, इससे हमारा पूरा समाज बन रहा है, और जब समाज अच्छा बन रहा है फिर देश अच्छा बन जाता है। क्योंकि अभी हमारे बीच क्या है कि अगर भारतीय बच्चा कोई कुछ भी करता है तो हमारे देश का नाम ऊंचा होता है, हम ऊंचे होते हैं। तो एक 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 बच्चा पूरी भारत को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक एक परिवार पूरे भारत को जी रहा है। तो यहाँ पे भूमिका बहुत बड़ी है, भूमिका बहुत बड़ी है। आपको सोचना होगा, आपको समझना होगा, आपकी एक एक व्यक्ति की अपनी अपनी जिम्मेदारी बनती है। जी। खुद को सोचे, खुद को बेहतर बनाए, बच्चे अपने आप बेहतर बनेंगे। एक अच्छा परिवार कहते हैं ना, अब समझ आता है कि सच में एक अच्छा परिवार कैसे बनता है। आपके पारस्परिक संबंध, अगर आप, मैं और मेरे पति मान लीजिए आपस में खुश हैं, तो वो सारा रिश्ता जो मेरे परिवार से और मेरे हस्बैंड के परिवार से, वो अपने आप सब बंधा रहेगा। जी जी। हम दोनों परिवारों को खुश रखेंगे, फिर वो खुश रहेगा, हमारे बच्चे अपने आप विकसित होंगे। उनकी खुशी, वो हमें देख के, बच्चे क्या होते हैं, अगर मान लीजिए कि हमारे बीच कुछ होता है, कुछ भी अनबन होती है, बच्चों के चेहरे देखेंगे आप, बिल्कुल उदास हो जाते हैं, इतने भावुक होते हैं, वो इतने उदास हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आता क्या करे। तो एक खुश वैसा वातावरण भी होता है, परिवार है कुछ होगा, लेकिन आप जितना बढ़िया से अच्छे तरीके से उसको संभाल लें और जितनी जल्दी उस चीज को पॉजिटिव में ला दें, उतना ही बेहतर है, ताकि बच्चे सीखें। और बहुत। ये हाँ जी, जी, कहिए कहिए। हाँ जी। और एक बात ये भी कहूंगी कि जब आप रहते हैं एक 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 मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास, जो भी कहिए, उस वातावरण में रहते हो, तो आप अपने बच्चों को, मैं जब भी जाती थी, तो अब ये नहीं कि मैं अपने मायके गई और मैं हस्बैंड दिल्ली में है वहां गई, नहीं, उनके गांव तक लेके जाती थी। वो गांव जहाँ बिल्कुल सड़क भी पहले नहीं हुआ करती थी अच्छे से, और वो रहते थे 2 दिन, और पहले उनको लगता था हम कैंपिंग पे आए हैं, बट कैंपिंग पे नहीं है, वो हमारा घर है, तुम्हारे दादाजी का, तुम्हारे नाना जी का वो घर है। तो जी। उस चीज को मैंने देखा, ऑब्जर्व किया, और बहुत कुछ अब कहते हैं कि हमने बहुत सीखा, क्योंकि हम वहां गए तो हम ये देखते थे, आप पौधों को छूते हैं, मिट्टी लगती है पैर में, बहुत कुछ होता है जो यहाँ नहीं होता, बट बिल्कुल। वहां हो रहा है। और देखते हैं कि वो बच्चे वहां खुश हैं। क्यों खुश हैं? उनके पास बहुत कुछ नहीं है, आप टेक्नोलॉजी नहीं है, घर में कंप्यूटर नहीं है, फिर वो खुश हैं। तो वो वाईफाई कमजोर है। यस, तो वो सोचने पे मजबूर होते हैं कि खाली पैसे या धन से ही खुशी नहीं आती है। खुशी के लिए एक परिवार, एक माता पिता, एक वातावरण, सब कुछ खुश रहे, तब भी हम खुश रह सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है, बहुत कुछ सीखना है जी। बहुत बहुत सही आपने कहा, बहुत सही सारे एग्जाम्पल्स आप ने दिए। वाकई पेरेंट्स बन जाना और बच्चों के तरफ ध्यान न देना, मेरा तो ये कहना है कि किसी भी माँ बाप को ये हक नहीं पैदा होता है कि वो बच्चे की लाइफ को स्पॉइल स्पॉइल तो खैर नहीं कोई करता है, लेकिन केयरलेसली ना ले उसको, या ना सोचे कि आज मेरा बच्चा जो कर रहा है इसका रिजल्ट कल क्या होगा, ये ना सोच करके बच्चे को देखे। तो ये किसी भी माँ बाप का हक नहीं है कि हम अपने बच्चे की तरफ ध्यान ना दें। और जब हम बच्चे की तरफ ध्यान देंगे, एक तो हमें ये सोचना चाहिए कि आज जो हो रहा है, मैं कर रही हूँ या कर रहा है, मेरा बच्चा कर रहा है या कर रही है, तो उसका रिजल्ट कल क्या होगा। हम आज पढ़ते हैं, एग्जाम देते हैं, कुछ महीने बाद रिजल्ट आता है। तो आज जो हम कर रहे हैं इसका रिजल्ट तो कल आएगा। जैसे हम बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, हमारी बोलचाल सही नहीं है, तो हमारा बच्चा भी वही सुनेगा। और आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट ये दिया कि यदि माँ बाप दोनों में अच्छी तरह से पटती है तो घर का एटमॉस्फेयर बहुत कूल रहेगा। लेकिन ना पटने की बात क्या होती है, ईगो, अहम।
तो क्यों लाना? परिवार के बीच में ईगो अहम क्यों लाना? मैंने तो 2-3 बच्चों से बात भी की थी, तो मैंने यहाँ तक बोला कि आप जॉब करते हो। 2-3 बच्चों से बात किया, मतलब अपने बेटे के लिए लड़की जब मैं देखने गई, बहुत पुरानी बात तो नहीं है फिर भी। तो मैंने कहा जी कि मैं बेटा तुमसे बस केवल एक चीज़ जानना चाहती हूँ कि जब हम ऑफिस में काम करते हैं तो हमारा बॉस भी तो हमें कहता है कि इसको ठीक से करो, ये ठीक नहीं हुआ, ऐसा करो। और बहुत होता है तो कभी कभी गुस्सा करता है। फिर वही बच्चा अपने घर में अपने बड़े यदि उसको कहते कि नहीं तुमने ये ठीक नहीं किया, ठीक करो, तो नाराज क्यों होते हैं? अब मैं बाद में बताऊं, उस लड़की से मेरा रिलेशन बन गया। वो व्हाट्सएप पे मुझे अपने मैसेज कर दिया, उसने अपने मम्मी से कहा कि माँ मेरी शादी हो या नहीं हो, लेकिन आंटी बहुत अच्छी है, और एकदम सही डायरेक्ट उन्होंने मुझसे बात पूछी। तो ये चीज है। और हमें बच्चों के बहुत क्लोज होना चाहिए। बच्चों से हमें बहुत बहुत बातें करनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि पेरेंट्स बच्चों से बात नहीं करेंगे खुल करके, ताकि बच्चे भी खुल करके बोल सके, तो बच्चे बातों को छुपाना शुरू करेंगे। इसी तरह से मंच पे मैं एक दिन, यही डिस्कशन चल रहा था, तो किसी ने कहा, जो हमारे आमंत्रित अतिथि थे, कि मैडम आप बिल्कुल सच कह रही हैं, मैंने बचपन में अपने बच्चों से बात नहीं की, तो आज मेरा बेटा बड़ा हो गया लेकिन वो मुझे नहीं बताता है। तो मैंने कहा कि ये तो आपको सोचना चाहिए, कि पहले ही सोचना चाहिए कि हम क्यों नहीं अपने बच्चे से बात करें, हमारा ही तो बच्चा है। स्कूल में क्या किया, क्या नहीं हुआ, क्या हुआ, ये सब कहना चाहिए। ऐसे ही स्कूल में आते हैं बिल्कुल, बिल्कुल, हर वैसे चीज़ खुल करके होनी चाहिए बच्चों से। कुछ गंदी बातें भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप में खुद गंदापन नहीं होना चाहिए। क्योंकि पहले आपको बहुत सही होना बहुत ज़रूरी है। पहले एक कहावत होगी, आप सभी ने सुना होगा, आदरणीय नागेंद्र जी और आदरणीय एस.के. गुप्ता जी कहते थे ना कि एक लड़की को पढ़ाओगे तो परिवार पढ़ेगा। ये कहावत थी ना, कि बेटी को जी पढ़ाओगे तो परिवार पढ़ेगा। और ये कहावत वाक़ई बहुत सच है। बिल्कुल क्योंकि माँ का और बच्चे का संबंध ज्यादा क्लोज होता है। वो बात है कि आजकल लड़कियां भी जॉब करती हैं और करना भी चाहिए, और लेकिन फिर भी माँ बच्चे के साथ जितना होती है, तो माँ का वो सारा टाइम, बच्चे, कुछ लोग कहते हैं अरे यूं ही रो रहा है बच्चा। भाई क्वेश्चन आप खुद से करिए, क्यों रो रहा है? इट मीन्स उसको कहीं कोई प्रॉब्लम है, कहीं कोई पिंचिंग है, या कहीं कोई तबीयत खराब है, या उसके मन की कोई नहीं हो रही है। और मुझे तो यहाँ तक भी लगता है कि आप बच्चे को कभी डांटिए मत। और यदि डांटते हैं तो आप खुद को एक्सप्लेन करिए कि बेटा मैंने तुम्हें क्यों डांटा। और मैं यही करती थी, यदि मैंने कभी डांटा तो मैं पूछती थी कि बेटा मैंने आपको क्यों डांटा, बताइए। तो बच्चे बोलते थे कि मम्मी मैंने ये गलती की है इसलिए आपने मुझे डांटा। तो बच्चा क्लियर है बिल्कुल कि गलत डांट नहीं पड़े। अदरवाइज बच्चों के दिमाग में ये बात बहुत आती है कि मुझे बेकार में डांट दिया, मुझे बेकार में डांट दिया। तो ये बातें ही ऐसी हैं जिसके लिए हमें अलग से समय निकाल करके नहीं करना होता है कुछ, हमारे अपने में नहीं करना इनबिल्ट होना चाहिए, ये जो कि हम जो भी प्रैक्टिकली करें, ये सब चीजें हमारे में हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत अच्छा चल रहा है। हम मंच के उस पार देखिए हमारे कितने साहित्यकार जुड़ गए हैं, अरे वाह, धमाकेदार। आदरणीय डॉक्टर अमरिंदर वर्मा जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत आदरणीय आपका। वीणा सिन्हा जी सादर प्रणाम। और अलका गुप्ता जी जुड़ी हैं, स्वागत है आदरणीय आपका। अनिरुद्ध जी भी जुड़ गए हैं, परिवार सबसे पहली पाठशाला, बिल्कुल सही कह रहे हैं आदरणीय। और यही मेरा भी पॉइंट है कि सबसे ज्यादा जिम्मेदारी परिवार की है। अलका गुप्ता जी जुड़ी हैं, सादर अभिनंदन लिख रही हैं, अनिरुद्ध जी लिख रहे हैं, बीएन सिन्हा जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय। उमानाथ त्रिपाठी जी भी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आदरणीय आपका। मंचासीन सभी साहित्यकारों को मेरा नमन। और अच्छे अच्छे कमेंट्स, बहुत सुंदर सुंदर कमेंट्स आ रहे हैं। कुसुम सिंह जी भी जुड़ गई हैं, बहुत स्वागत है आदरणीय आपका, बहुत स्वागत, बहुत स्वागत, सत्कार। बहुत सुंदर कार्यक्रम, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आपका। इसे एक से एक साहित्यकार, विशिष्ट साहित्यकार जुड़ करके सुन रहे हैं, और वाकई मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आप सभी सुन रहे हैं और जुड़े हुए हैं। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हुए हम सेकंड राउंड की तरफ चलते हैं। और समय तो हम थोड़ा शॉर्ट आंसर या शॉर्ट डिस्कशन में चलेंगे। तो आगे बढ़ते हुए, मन के आईने से झांककर बच्चों का व्यक्तित्व गढ़ना, उनके भीतर से गुण, भावनाएं और संभावनाएं पहचानना,
उन्हें संस्कार, संवेदना और आत्मविश्वास देना ही उनके व्यक्तित्व का सच्चा निर्माण है। जब बच्चा स्वयं को समझता है, तभी उसका व्यक्तित्व उज्जवल, संतुलित और समाज उपयोगी बनता है। यहाँ तक बच्चों को हमें यहाँ तक बात बतानी चाहिए जहां तक उसके समझ में नहीं आ जाए। मतलब जो हम चाह रहे हैं, जो हम समझाना चाह रहे हैं, हम अपने खुद के कार्यों से उसको समझाएं ताकि उसके बात समझ में आए कि ये परंपरा या ये बात या चीज ऐसी होती है। जैसे अभी आदरणीय सतीश गुप्ता जी ने कहा कि हम मंदिर जाते हैं तो मंदिर ले जाना चाहिए, मिलने जाते हैं तो ले जाना ही चाहिए। एक दो बार समझाइए, जाएगा बच्चा, क्यों छोड़ देना। कुछ लोग तो ऐसा भी करके छोड़ देते हैं कि बच्चा जाएगा तो हमें परेशान करेगा। तो क्यों ऐसा क्यों सोचते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ती हूँ मैं। और आमंत्रित अतिथियों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, इतने सुंदर सुंदर शब्दों से हम सबकी सराहना की है और इतने अच्छे अच्छे शब्द लिख रहे हैं आप लोग। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय एस.के. गुप्ता जी, स्कूल में भी एक पीरियड जीवन की राहें सीखने की होनी चाहिए, इस पे आपका क्या कहना है। बिल्कुल सही है। आज के दौर में जी देखिए, पहले यदि हम हमारी बात करें तो सरकारी स्कूल हुआ करते थे, और सरकारी स्कूल में एक तो अनुशासन बहुत होता था। दूसरी बात क्या है कि हर शनिवार को बाल सभा होती थी, जिसमें कोई कविता सुना रहा है, कोई गाना सुना रहा है, कोई ज्ञानवर्धक बातें भी होती थी उसमें। और खास तौर से जो हमारे त्योहार होते हैं, त्योहारों पर खास ध्यान दिया जाता था। और त्योहारों पर खास तौर से जो हमारे अध्यापक होते थे, वो कुछ प्रकरण सुनाया करते थे। आजकल क्या हो गया कि लोगों का झुकाव अंग्रेजी स्कूलों में ज्यादा हो गया है। सेंट एडमंड, सेंट सोल्जर, इस तरह के जो स्कूल्स आ गए हैं, उनमें अंग्रेजी माध्यम तो ठीक है, अंग्रेजी माध्यम तो कईयों में हो गया है, लेकिन जो पढ़ाई का तरीका है, हमारी जो संस्कृति है, उन संस्कृति पे उतना ध्यान नहीं दिया जाता वहां पर। लेकिन क्योंकि आधुनिकता हावी है, केवल बच्चों पर ही नहीं, माँ बाप पर भी, पेरेंट्स पर भी आधुनिकता हावी है। और वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा कौन सा स्कूल सबसे बड़ा है यहाँ पर, कौन सी स्कूल का नाम ज्यादा है। और देखिए कि फीस तो है बहुत ज्यादा, फीस बहुत ज्यादा है, वो देने को तैयार हैं, और इसके बावजूद भी एडमिशन नहीं हो रहा है तो किसी की रिकमेंडेशन लगा रहे हैं, जी अरे वहाँ रिकमेंड कर दो, हमारा बच्चे का एडमिशन हो जाए। लाखों रुपए देने के बावजूद भी शिक्षा तो वही मिलेगी, साधारण स्कूल हो या वहाँ हो। अभी जितने भी यदि आप देखें उच्चाधिकारी, आईएएस आईपीएस वगैरह, जरूरी है क्या वो ऐसी स्कूल में पढ़े हैं, ऐसे विद्यालय में पढ़े हैं? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो सभी विद्यालयों में इस तरह की शिक्षा होनी चाहिए। जी अच्छा, दूसरी बात क्या है, जैसे त्योहार आ गया, रामनवमी आ गई या दिवाली आ गई, या इस तरह के त्योहार हमारे आते हैं, नवरात्रि आते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा क्या कुछ कविताएं हो जाएंगी, कुछ स्कूल में लिख के लाना। लेकिन बच्चों में क्या प्रवृत्ति होती है कि चाहे माँ बाप की ना माने, लेकिन अध्यापक की जरूर मानते हैं वो। हमारे टीचर ने ऐसा कहा है, यदि हम कहें कि ऐसा नहीं नहीं, हमारे टीचर ने ऐसा कहा, वैसे ही करेंगे। तो यदि विद्यालयों में खुद अध्यापक मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में बताएं, श्री कृष्ण के बारे में बताएं, हमारे शंकर भगवान, या यदि चाहे ईसा मसीह हो, चाहे मोहम्मद जी हो, जी यदि वो उनके बारे में बताएंगे तो बच्चों के दिमाग में ज्यादा जाएगी। हमारे घर पर तो हम इतना समय भी नहीं दे सकते, ना बता पाते हैं। तो सभी विद्यालयों में इस तरह की शिक्षा शुरू करनी चाहिए, जो नैतिक शिक्षा भी हो, सांस्कृतिक भी हो, सामाजिक भी हो। दूसरी उदाहरण में छोटा सा और देता हूँ। जी घर भी एक विद्यालय है, जैसा आदरणीय वीना जी ने बताया कि कुछ तो घर से सीखते हैं, कुछ बाहर से सीखते हैं। अब घर में आजकल क्या हो गया, एक बच्चा या दो बच्चा, आज के जमाने में जो चलन हो गया है, अरे खर्चा कैसे चलाएंगे, क्योंकि पहले उनको कार चाहिए, पहले फ्लैट चाहिए, बच्चा बच्चा तो बाद में है। तो दूसरी बात, समय कौन देगा, क्योंकि दोनों कमाने जा रहे हैं, दोनों नौकरी पे जा रहे हैं। तो एक बच्चे से ज्यादा आगे बढ़ेंगे तो दो बच्चा। पहले घर में ही टीचर हुआ करते थे, जो बड़ा भाई है, बड़ी बहन है,
वो खुद अध्यापक अध्यापिका होती थी, छोटे भाई को या बहन को सिखाते थे घर में, उनसे सीखते थे वो। मानिए विद्यालय में यानी टीचर कम है तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। वही हम आज घर में देख रहे हैं कि एक बच्चे दो बच्चे का चलन होने के बाद बच्चे को माँ बाप समय नहीं दे पा रहे हैं और भाई बहन है नहीं। जी जी बिल्कुल तो सही, विद्यालयों बिल्कुल में सही ध्यान देना आदरणीय चाहिए। आपने कहा कि ये पहले परिवार बड़ा होता था, भाई बहन होते तो बच्चे एक दूसरे से भी बहुत कुछ सीखते थे और बच्चे भी एक दूसरे को बहुत संभाल लेते थे। अब वो बच्चे बिल्कुल अकेलापन महसूस करते हैं कि वो अपनी बात किससे शेयर करें। और मैं तो आपको बताऊं, मैं तो ये भी कहती कि जो लोग खर्च चला सकते हैं, जो बच्चों को पाल सकते हैं, वो भी कहते हैं इतनी महंगाई है। मैं कहती हूँ भाई क्या जमाना आ गया, बस अपने स्वार्थ छोड़ो महंगाई खत्म, अपना आराम छोड़ो महंगाई खत्म। नहीं, तो महंगाई बढ़ी है तो कमाई भी बढ़ी है, उसको नहीं बिल्कुल देखते, बिल्कुल कमाई भी बिल्कुल बहुत बढ़ी है। नहीं, और ये सारा हम बच्चों के साथ क्यों कर रहे हैं ज्यादती? भाई अपने साथ करें ना, बहुत अच्छी कार ना लेकर के मीडियम क्लास की कार ले ले। बिल्कुल। क्योंकि ये क्यों मतलब कहना कि, और सबसे पहली बात तो वही है ना, एक चलिए आगे मेरा क्वेश्चन आएगा फिर आगे मैं बात करती हूँ। और आगे मैं बढ़ती हूँ और आगे बढ़ते हुए आदरणीय नागेंद्र नाथ जी, तकनीक और सोशल मीडिया के इस युग में बच्चों को संयम और मर्यादा का पाठ कैसे सिखाया जा सकता है? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। समस्या जैसे कि बताइए घर से ही शुरू होती है। जी आजकल महसूस किया होगा आप सबने, बच्चा खाना नहीं खाता है। अपने आप तो खाता नहीं छोटा बच्चा, उसकी मम्मी उसको खिलाती है या घर का कोई मेंबर खिलाता है। तो ज़्यादातर क्या होता है उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं, कोई गेम लगा देते हैं, कोई कार्टून लगा देते हैं कि वो मोबाइल देखता रहता है और मम्मी उसको खिलाती रहती है। ज़्यादातर घरों में ये दृश्य मैंने देखा है। बजाय बच्चे से कुछ बात करने के, उसका मनोरंजन करने के, जी खाना खिलाते समय तो कम से कम है आपको बात करने का मौका है, तो वो भी इस समय का उपयोग वो मोबाइल पकड़ा देती हैं और अपना ये मोबाइल देखना या और भी काम करते हुए उसको खाना खिलाना चालू रहता है। जिस तरह से जो आपकी बात सही है कि ये समय तो बदलाव का है, सब मोबाइल का ज़माना है, लेकिन हमको उसमें अपने बच्चों को थोड़ा-सा मोबाइल से थोड़ा दूर रखना चाहिए, बिल्कुल, खुद को भी दूर रखना चाहिए। हाँ ये जब आपने सही आपके कहा। पास समय कम है, खुद जैसे को कि आपने दूर बताया रखना बहन जी सबसे जरूरी है, बिल्कुल सही कहा है आपने आदरणीय। हाँ जी। कि एक तो ज़्यादातर हाउसवाइफ़ नहीं होती है, आजकल वर्किंग वूमेन होती है। पूरा दिन 8-10 घंटे तो स्कूल में निकालती है। उसके बाद में जब आते हैं, तो उनको भी मोबाइल देखना भी ज़रूरी है, उनकी फ्रेंड सर्किल है, ग्रुप है बहुत है, वो भी सब ज़रूरी है। लेकिन बच्चे के साथ में ये भेदभाव करना ठीक नहीं। जी जी बिल्कुल। आप मोबाइल देखिए जब समय मिले, लेकिन जिस समय आप बच्चे के साथ में हैं, उसको कंपेनियन एक चाहिए। वो पूरे दिन भर आपका वेट करता है, कब मम्मी आएगी, कब हमसे बात करेगी और उस समय जो है आप अपने पर्सनल में बिज़ी हो जाएँगी, तो उसके मन में एक खिन्नता की भाव आता है, कि हमारी बिल्कुल उपेक्षा हो रही है। हालाँकि ठीक है, आप उसको मोबाइल देख रहे हैं, दे दिया, वो अपना गेम खेल रहा है और खाना खा रहा है, कम से कम पेट में खाना तो जा रहा है। लेकिन जो इंटरेक्शन आपस में होना चाहिए, माँ का बेटे के साथ में या बच्ची के साथ में या माँ-बाप का होना चाहिए। एक किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ कि एक हमारे पहचान वाली थी, एक नर्सरी की टीचर थी या कुछ थी। मैंने पूछा उनसे कि मैडम आजकल गली-गली मोहल्ले में नए-नए स्कूल, नर्सरी, केजी खुलते चले जा रहे हैं, इसका क्या कारण है? तो उन्होंने हँसते कहा, इसके कारण आप लोग हैं। आजकल दादा-दादी नहीं है, नाना-नानी नहीं है, तो वो भूमिका हमको निभानी पड़ती है। आप लोग एकल परिवार के हैं, 2 हस्बैंड वाइफ है, 1 बच्चा है, जैसे कि हमें गुप्ता जी ने कहा कि 1 बच्चा है, ज़्यादा 2 बच्चे। ज़्यादा बच्चे हैं नहीं जो आपस में भी क्या इंटरेक्ट करें। खेलने के लिए भी वो बच्चे नहीं, अड़ोस-पड़ोस वाले भी सब अलग-अलग अपने मोबाइल लिए बैठे हैं। तो बच्चों के खेलने के लिए पहले दादा-दादी होते थे, बुआ होती थी, कई लोग होते थे, नाना-नानी होते थे, तो वो सब सिखाते रहते थे। अब वो चीज़ें हम लोग कर रहे हैं पूरी, तो ये तो कमियाँ आपकी भी हैं। तो मैंने कहा आपने बिल्कुल सही बात कहा है और इसीलिए स्कूल बढ़ते जा रहे हैं। क्या बोलते हैं, पहले तो सीधे कक्षा 1 में जाते थे, अभी नर्सरी हो गया, केजी हो गया, प्री नर्सरी भी होता है, प्ले बेस भी होता है। यानी बच्चा 2 साल का हुआ नहीं, इसको स्कूल तलाश देते, भाई ये नर्सरी का क्लास अच्छा है, ये अच्छा है।
किस तरह से अपन उनसे मतलब बरी हो जाए बच्चों से पीछा हाँ छुड़ाने की एक तरह की परंपरा बन गई है। जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं बजाय आप, बिल्कुल सही जी। यो खतरनाक है, बच्चे के लिए बड़ा घातक है, बच्चे भी फिर आगे चल करके वही सीखते हैं। देखिए आपने पहले जमाने में हम लोग घरों की तस्वीर, मैंने एक तस्वीर वाले से पूछा जो रोड पे तस्वीर बेचते ना, बिछा करके तमाम फोटो रहती लोग खरीदते हैं। मैंने उससे एक दिन प्रश्न किया है कि भैया आजकल कौन सी फोटो सबसे ज्यादा बिकती है और पहले जमाने में कौन सी फोटो ज्यादा बिकती थी। उसने कहा देखिए सच बताऊं, आज से 50 साल पहले जो बड़ी बड़ी फोटो बिकती थी चंद्रशेखर आजाद की, शहीद भगत सिंह की, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, जवाहरलाल नेहरू की, लाल बहादुर शास्त्री, ये फोटो बिकती थी। और हमने कहा आजकल, कह रहे आजकल शाहरुख खान की फोटो बिकती है, सलमान खान की फोटो बिकती है। तो उसने कहा ये देख के बदलाव है समय का, क्योंकि मैं तो 50 साल से ही काम कर रहा हूँ, तो मैंने देखा कि अब मैं वही फोटो लेके आता हूँ जो बिकती है। अभी नेताजी सुभाष चंद्र की फोटो आपको मिलेगी नहीं ढूंढने पे, बोले हाँ मैं ला के दूंगा आपको। तो ये बदलाव जो आया है, जो ये हमारे जी बिल्कुल समाज, बिल्कुल परिवार तो ठीक है, संस्कार की है, लेकिन जो वातावरण स्कूल ने हम लोगों ने दे रखा है, वो वातावरण संस्कार वाला तो नहीं है। जैसे कि बिल्कुल हमारे सही सतीश बिल्कुल गुप्ता जी सही। ने कहा है कि हम लोग जो है मंदिर नहीं जाएंगे, मंदिर गए तो हर प्रश्न का उनका जवाब भी देना जरूरी। जैसे आपने कहा मैडम कि जैसे कोई भी अगर हम बच्चे को डांटते हैं, उसके बीच में उसकी लॉजिक होना चाहिए, क्या आपने गलती की, ऐसा करते तो अच्छा होता था, ये उसको समझ में आ जाना चाहिए कि ये बात वाकई हमारी गलती है। लेकिन खाली डांटने से या उपदेश देने से या उसको वार्निंग करने से या आग चढ़ाने से उसका फल भला नहीं होगा, उसका असर बुरा पड़ता है। हमें उसे कन्विंस करना चाहिए। बिल्कुल मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं अपने छोटे ग्रैंडसन के साथ में मंदिर में गया, तो मंदिर में जब हम लोग पूजा करके लौट रहे थे तो उसने घंटा बजा दिया। तो मैंने कहा बेटा ऐसा है, मंदिर में कभी लौटते समय घंटा नहीं बजाते। उसने पूछा ऐसा क्यों? हमने कहा किसी के घर पे आप जब जाते हैं तो पहले बेल बजाते हैं ना, घर से वापस आते समय तो बेल नहीं बजाते ना, कि हम वापस जा रहे हैं तो फिर वापस बेल बजाएं। बिल्कुल ओ कहने लगा ये बात सही है। समझ गया होगा तो बिल्कुल। तो वो समझ गया कि हम जी जब जी इंटर कर रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं, उस समय घंटा बजाएंगे कि भाई भगवान जी हम आपके दर्शन के लिए आ गए। तो ये छोटी सी बात थी, उसको दिमाग में ऐसी बैठ गई है, तो वो 10 लोगों को ये बात बताता है कभी भी मंदिर में लौटते समय घंटा नहीं बजाना। तो जब तक हम उसको कन्विंस नहीं करेंगे, उसको रीजन नहीं बताएंगे, लॉजिक नहीं बताएंगे, तब उसके मन में बैठेगा नहीं। और एक बार मन में बैठ गया तो वो अपने आसपास के लोगों को भी ये चीज आगे बढ़ाएगा। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आदरणीय इसको आप, बिल्कुल सही। और इन सब चीजों से हमारे अंदर की संवेदनाओं का विकास होता है। हम जितने जी लोगों से मिलते हैं, जितने लोगों से बात करते हैं, तो संवेदनाएं हमारी बढ़ती हैं, भाव हमारे बढ़ते हैं। आजकल आप लोग देखते होंगे कि संवेदनाएं बहुत कम होती जा रही हैं। और बहुत कम। संवेदनाएं कम होने का क्षीण रीजन क्षीण क्या हो रही होता है है। कि रिश्ते दूर होते जा रहे हैं। रिश्तों से हम दूर होते जा रहे हैं क्योंकि मन में संवेदना ही नहीं है किसी के लिए, किसी के लिए कोई अपनापन ही नहीं है। तो बच्चों को हर तरह से हर चीज क्लियर रखना बहुत जरूरी है, और उसके पहले खुद को भी क्लियर होना जरूरी है। कितने माँ बाप हैं जो बहुत कुछ नहीं समझते हैं, ना कल का रिजल्ट समझते हैं, ना दूरदर्शी होते हैं, ऐसा भी होता है। तो हम तो बहुत कुछ सीखते हैं ना, जीवन पर्यंत हम सीखते ही रहते हैं। तो हम क्यों नहीं कुछ ऐसी चीजों को भी सीखें जो हमारी फैमिली, हमारी लाइफ, हमारे बच्चे के लिए फ्रूटफुल हो। बस मुझे यही कहना होता है। यहाँ पे एक मैं उदाहरण बताऊं, मैं अपने बच्चों के साथ बहुत फ्री हूँ। तो मेरा बच्चा इंजीनियरिंग करते हुए तो बीच में ट्रेनिंग करने के लिए भेजते हैं, हम लोग बीएचएल रहने वाले हैं, तो हरिद्वार बीएचएल के, तो बीएचएल मैंने भेज दिया। तो कोई लड़की भी उसके साथ ट्रेनिंग कर रही थी। तो उसने आके, जैसा कि मेरे बच्चों को भी पता है कि मैं किसी मैरिज या कि अगेंस्ट नहीं हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बच्चे जहाँ कहेंगे मैं कर दूंगी। तो बेटा आके आराम से पूछ रहा है, मम्मी आप तो इंटरकास्ट मैरिज कर देंगी ना? हमने कहा हाँ बिल्कुल। तो कहती मम्मी एक लड़की है और वो ब्राह्मण है, तो आप उससे मेरी शादी कर देंगे? हम कहे बिल्कुल, तुम उसको बोलना कि अपने पेरेंट्स से वो बात करे, हम लोग मिलते हैं और मिल करके बात बन जाती है तो हम बिल्कुल कर देंगे। और दूसरे दिन जब बेटे ने उस लड़की को बताया तो उस लड़की ने ट्रेनिंग छोड़ दी। लेकिन आप क्यों रोके बच्चे को? उसे आजादी तो दीजिए ताकि उस रिजल्ट तक खुद वो पहुंचा ना, उस रिजल्ट तक वो खुद पहुंचा, मैंने तो नहीं मना किया। तो मेरे कहने का मतलब है कि बच्चों के साथ आपका फ्री होना बहुत जरूरी है। और ये नहीं कि बच्चे जो बोलते माध्यम हैं सब जो है सही ही बोले या सब गलत ही बोले। और एक तो नेगेटिव बातचीत हमें बच्चों से बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ना तो नेगेटिव भाव को बढ़ाना चाहिए।
ये नेगेटिविटी जो है ना, ये आगे चल करके बिल्कुल पॉइजनस बना देती है लाइफ। तो क्यों ना हम मिलजुल करके सकारात्मक पॉजिटिव जीवन सोच उनको करके रहें। देना है तो जी जी, बहुत जो जरूरी है। नेगेटिविटी है उसको तो हटाना ही पड़ेगा, तभी उनकी भी आदतें अच्छी विकसित होंगी। बिल्कुल, और बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं इसी तरह से आगे बढ़ूँ, आगे बढ़ते हुए मैं आदरणीय वीना सिन्हा जी को वीना सिन्हा जी, सेवा, करुणा, सहानुभूति जैसे गुण बच्चों में विकसित करने के लिए धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं की क्या भूमिका होनी चाहिए? समय भी बहुत तेजी से भाग रहा है। जी, जी, जी। अ, आपने कहा कि सेवा, करुणा और सहानुभूति हमारे सामने, मैं स्कूल स्कूल से शुरुआत करती हूँ या समाज में। आप सबसे पहले तो हमें प्रकृति ने बहुत कुछ दिया है सेवा करने को, करुणा भी दिखाने को, कि हमारे पास कई बार मैं स्कूल गई हूँ तो वहाँ पे वो क्या करते हैं कि कोई भी पेट लाते हैं या एग लाते हैं और वो कैसे बच्चे निकलते हैं, कैसे सब दिखाते हैं और कैसे माँ उनको, टेक बच्चों केयर को करती है। केयर करती है और कैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, तो ये देख के बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। वैसे ही कई बार वो बीज लगाते हैं और पौधे निकलते हैं और कैसे कैसे रोज बड़ा होता है, उसकी किस तरह से देखभाल करनी है वो भी होता है। तो इस तरह के चीजें चलनी चाहिए। और कई बार क्या करते हैं वो कि एक पेट छोटा सा घर में एक जिम्मेदार बच्चे को दिया जाता है, 2-2 दिन वो रखेगा और उसका पूरा स्केड्यूल लिखेगा, कैसे उसने जी, कैसे रखा, क्या कितने बजे खाना दिया, कितने बजे उठा, कितने बजे सोया, ऐसे करके वो देते हैं। तो ये सब चीजें देखने करने से वो एक जिम्मेदारी समझते जी, हैं, वो जी, प्रकृति से जुड़ते हैं, जी, जी, कैसे पौधे, वृक्ष, कैसे कोई चीज का सृजन हो रहा है, कैसे बढ़ रहा है, और उनमें करुणा, ममता अपने आप हाँ, जागृत होती है, क्योंकि बिल्कुल। हर एक के अंदर है। हम मानव हैं, हमारे अंदर बहुत तरह के भाव हैं, बच्चों के अंदर हमसे ज्यादा है। तो वो उसी समय अल्प आयु में ही उससे जुड़ जाते हैं और उनके जुड़ने से ये संस्कार बहुत अच्छे बनते हैं इससे। अगर पौधे रोज मान लीजिए सींचेंगे, कोई एक पौधे की जिम्मेदारी दी जाए कि तुम्हें सींचना है, या एक चीज की, तो वो देखते हैं कि ये अगर अगर वो मरा पौधा तो वो मेरे कारण, मेरी ना देखी, हुँ, मेरी ना समझी, और तो उन्हें वो बुरा बड़ी भी एक लगता है, वो फ़ील करते हैं, उन्हें बुरा भी लगता है। जी, संवेदनशीलता आती है उससे जी, हम उनको। हमसे ज्यादा उनको बुरा लगता है और बड़े दुखी हो जाते हैं। तो एक ये दोनों भाव नहीं कर पाए तो क्यों फेल हो गए, वो सारा बच्चे सीखते हैं। तो ये देख के मुझे, मतलब, बड़ा अच्छा एक नियम है, अगर हम घर में या स्कूल में या समाज में बच्चों के साथ करें तो। जी, करेक्ट। बहुत बहुत सुंदर जवाब। शॉर्ट में ही कहते हैं ना, गागर में सागर भर दिया है आपने कि कहाँ से संवेदनशीलता और करुणा, दया भाव पैदा होता है। बिल्कुल सही आदरणीय। और मैं आगे बढ़ती हूँ और आगे बढ़ते हुए आदरणीय स्मिता सिंह जी से आग्रह करूं, सॉरी आग्रह नहीं, स्मिता सिंह जी, आजकल बच्चों की शारीरिक और मानसिक एक्सरसाइज कम हो रही है, यदि हाँ तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए, पहले तो जो शारीरिक और मानसिक जो उनका जो एक्सरसाइज जो कहते हैं कि हर कुछ उन्हें बहुत परोस के दिया जा रहा है, जी, तो उनको प्रयास जो है क्या होता है, संघर्ष क्या होता है वो पता नहीं है। बहुत इजीली उनको सब कुछ मिलता है। तो मुझे लगता है कि जो बच्चे जो हैं उनको यदि फिजिकल और मेंटली डेवलप करना है, तो एक तो संवाद का जो माध्यम है वो संवाद हमेशा ही एक रहना चाहिए उनके साथ में, और बहुत ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए। एक वन वे कम्युनिकेशन, लेक्चरिंग नहीं होना चाहिए। आप उनकी सुने, और जो कहते हैं कि वो क्या चाहते हैं और उनकी जो इच्छा आदर जो है वो करना चाहिए। यदि वो कहते हैं कि नहीं, आई डोंट वांट दिस वे, आई वांट दैट वे, तो आप कोई बीच का जो साझा जो एक जो कॉमन पॉइंट आता है, उस पर बात को लाकर, रादर देन स्कोल्डिंग देम और वो करके, तो वो चीजें। दूसरी बात है कि उनको यदि मानसिक और जो फिजिकल जो उनका डेवलपमेंट है, तो जो चरित्र निर्माण में है, तो दोनों चीज की बहुत जरूरत है। मैं तो ये भी जोड़ना चाहूंगी
कि बहुत जो छोटे बच्चे होते हैं, जब पढ़ने लायक थोड़े हो जाते हैं, तो ये जो अमर चित्र कथा की जो सीरीज होती है ना, उसमें तरह तरह के पात्र हैं। आप उनको दीजिए ना, अमेज़न पर पूरी एक सीरीज़ अवेलेबल है, मैंने दिया था। 10,000 रुपए में पूरी एक सीरीज़ है। वो पढ़ने के बाद उनको कितनी चीज़ों की जानकारी होती है, किस तरह से रहना है, किस तरह से जीवन में फिज़िकल फ़िटनेस की ज़रूरत है, मानसिक जो है ये है, अच्छा इंसान बनने की प्रेरणा, मोरल साइंस जो कहते हैं, उसकी शिक्षा। तो ये जो परिवार और विद्यालय जो है, ये दोनों मिलकर चरित्र निर्माण को प्राथमिकता यदि देते हैं, तो जो है सो आगे भी है, वो संस्कारी, ज़िम्मेदारी और संवेदनशील नागरिक मतलब वो बन के आएँगे आगे में। और यदि हम जैसे कहते हैं ना कि गैप होता है और सभी कहते हैं कि परिवार एक पाठशाला होती है, तो मदर कैसे रहती हैं और एक घर का वातावरण कैसे रहता है और खुद को किस तरह से आप समाज के सामने प्रस्तुत करते हैं, उसका बहुत सकारात्मक प्रभाव आपके बच्चों पे पड़ता है। और दोनों ही जो चीज़ें हैं, ये जो सारी इन अ नटशेल, तो ये फिज़िकल और मेंटल जो है उनका डेवलपमेंट में इन सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा योगदान है। यदि उनको संवेदनशील नागरिक यदि बनाना है, तो हमें खुद भी थोड़ा संवेदनशील रहना पड़ेगा, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। सहज रहना पड़ेगा और थोड़ा बर्दाश्त भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये नई पीढ़ी है और नई पीढ़ी में हमारी पीढ़ी से हम तुलना तो नहीं कर सकते हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बस तो इतना यही बहुत मैं सही कहा कहती हूँ। रही हैं आपने कि समय के साथ-साथ हमें भी बदलना ज़रूरी है और परिवार प्रथम पाठशाला है। मेरे हर वक्तव्य में या हर क्वेश्चन में या हर पॉइंट में परिवार को ही मैंने टारगेट किया है, क्योंकि बच्चे, छोटे बच्चों का ब्रेन बहुत शार्प होता है और वो बहुत जल्दी सीखते हैं। 300 टाइम्स उनका ब्रेन शार्प होता है, तो बहुत जल्दी सीखते हैं। तो वहां पे हमें थोड़ा कॉन्शियस रहने की जरूरत है। और वर्ड्स स्मिथ ने भी कहा है, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। तो दिमाग भी उनका बहुत बड़ा होता है। वो किसी को नजर नहीं आता, लेकिन हर चीज को कोरिलेट करके बड़े होने पे उसको समझते हैं। तो बहुत अच्छे अच्छी डिस्कशन चलते रहे और मंच के उस पार से हमारे काफी साहित्यकार जुड़े हुए हैं। आदरणीय कुसुम सिंह अविचल जी जुड़ी हुई हैं अभी तक, और बहुत उत्तम विचार, बहुत उत्तम, बहुत अच्छी बातचीत चल रही है, लिख रही हैं। अनिरुद्ध चौरस्कर जी भी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अनिता पाटनी जी भी जुड़ गई है, बहुत बहुत स्वागत सत्कार आदरणीय आपका। इस वाले प्रोग्राम में मैं उनको, अनिता जी को भी इनवाइट कर रही थी, लेकिन वो सिटी चेंज कर रही थी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। तो आगे बढ़ते हुए शुक्रिया। मैं कह संस्कार किसी समाज की आत्मा है जो सभ्यता को जन्म देती है। इससे बच्चे केवल शिक्षित नहीं बल्कि सजग, जिम्मेदार और मानवीय बनते हैं। आधुनिक जीवन में जहाँ तकनीक ने जीवन को सुविधाजनक बनाया है, वहीं मूल्य बोध और संवेदनशीलता को बनाए रखना चुनौती बन गया है। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कशन किया था, अभिभावकों को अपने आचरण से, शिक्षकों को शिक्षा में नैतिकता से और समाज को सकारात्मक वातावरण प्रस्तुत करके ही हम इसे सही मार्ग दिखा सकते हैं। जब हर स्तर पर सच्चाई, प्रेम और करुणा, अनुशासन की भावना विकसित होगी, तभी आने वाली पीढ़ी संस्कारी बनेगी। संस्कार कोई अलग विषय नहीं है, बल्कि जीवन जीने की एक कला है जो छोटी छोटी आदतों, व्यवहार और वातावरण से विकसित होती है। परिवार जहाँ बच्चा पहली बार दुनिया को देखता है, अपनी नींव रखता है, जाहिर है नींव का मजबूत होना बहुत जरूरी है। इसीलिए मेरे हर डिस्कशन में परिवार शब्द जरूर आया है। तो नींव रखना बहुत जरूरी है। परिवार जहाँ और विद्यालय उस नींव को ज्ञान, अनुशासन तथा सामूहिक अनुभव से मजबूत करता है। आधुनिक तकनीकी मूल्य शिक्षण छात्रों में नैतिक शिक्षा का निर्माण का एक प्रक्रिया है। विद्यालय में इसे अवश्य लागू होना चाहिए। संतुलन, संयम और विवेक सीख सके। नैतिक शिक्षा सांस्कृतिक परंपरा, प्रेरक प्रसंग, भाव और संवेदनशील व्यवहार बच्चों के व्यक्तित्व को उज्जवल मार्ग की तरफ अग्रसित करता है।
जैसा कि कहा, परिवार प्रथम पाठशाला है, तो परि का अर्थ होता है चारों ओर और वार का अर्थ होता है घेरने वाला। तो परिवार में बच्चे चारों ओर घिरे हैं। एक नजर वो देना चार्जर। परिवार में बच्चे एक सुरक्षित सांचे, एक सुरक्षित घेरे में घिरे हुए हैं, तो और वहां पे वो अपने आप को सेफ करते हैं। इसलिए परिवार जो है महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाता है। तो आज की परिचर्चा बहुत अच्छी रही आप सभी के साथ। बहुत अच्छे अनुभव और बहुत अच्छे अच्छे बातों का पता चला, और मंच को गरिमा और उष्मा भी दिया आप सभी ने। आपके कारण शब्द खिलते हैं और विचारों को पंख मिलते हैं। साहित्य जगत में सभी प्रति सदैव कृतज्ञ रहे। दो पंक्तियां, गलत फहमियां मत पालिए, बच्चों में भी मत आने दीजिए। गलत फहमियां मत पालिए, नकारात्मक मत बनिए। यह भाव बच्चों में मत पनपने दीजिए। सकारात्मक सोच से स्वयं खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। सुनी सुनाई ध्यान बातों से पर यकीन मत देख, करिए। दोनों आप यदि सभी विकास का चाहिए तो सही बात है, आपकी बात 100% सही है। बहुत आज सुंदर, बहुत आप सुंदर। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी शुभ लोगों को रात्रि, बहुत गुड नाइट। नमस्कार। फिर नागेंद्र जी, मिलेंगे वीणा इसी दीदी, मंच पे नमस्कार, इसी तरह के किसी प्रोग्राम में। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जी नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार, बिल्कुल नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शब्बा शुभ खैर। फिर रात्रि। मिलते हैं। यहाँ